Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome to another video from our side, from DD Institute regarding CSEET. ठीक है, आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले? आज हम टॉपिक पढ़ने वाले एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 क्यों? क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग इज अ वाइड अम्ब्रेला, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें और काफी सारे अलग अलग तरीके हैं जो आपका इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है. बट सब कुछ एक इसमें नहीं हो सकता, बिकॉज yes, two different topics have to be taught in two different videos. So today we are going to cover just one part of analytical reasoning. ठीक है, अब that one part is also divided into two sub parts. First is let's say your matrix arrangement and second will be your grouping. Matrix arrangement में क्या होता है? Just for another example, थोड़ा बहुत हमने अरेंजमेंट में देखा होगा, लीनियर अरेंजमेंट में हमने डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में वीडियो में देखा होगा. तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर है, बस पैटर्न ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, सो क्या होता है इसमें? लेट्स से देयर आर 5 बॉयज, ए बी सी डी ई. 5 बॉयज है, देयर आर ए बी सी डी ई. ठीक है, इनको ना आईपीएल अब तो शुरू होने वाला है, तो 5 लोगों को अलग अलग आईपीएल टीम पसंद है. किसी को मुंबई इंडियन पसंद है, किसी को रॉयल राजस्थान पसंद है, किसी को सीएसके अच्छा लगता है, किसी को आरसीबी अच्छा लगता है, और लेट्स से किसी को किंग्स 11 पंजाब अच्छा लगता है. ठीक है, अब हर एक को एक एक अलग अलग टीम पसंद है. ओके, इनके बाद इनका कुछ फेवरेट कलर भी है, तो रेड, ब्लू, पर्पल, ब्लैक और व्हाइट, ये इन पांचों लड़कों के अलग अलग फेवरेट कलर है. इसके अलावा ये 5 अलग अलग कंट्रीज में घूम के आए हैं, तो कोई यूएसए जाके आया है, कोई जर्मनी जाके आया है, कोई कनाडा गया था, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, और लेट्स से कोई साउथ अफ्रीका गया था. अब कौन कहाँ गया है हमें नहीं पता, और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे, जैसे जिसको रॉयल राजस्थान पसंद है वो जर्मनी गया था, एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, ई जो है, ई उसको ब्लू कलर अच्छा लगता है, पर वो साउथ अफ्रीका कभी गया ही नहीं जीवन में, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो हमें बस इस टाइप के इंफॉर्मेशन को अच्छे से पुट फॉरवर्ड करना है, सो दैट वी नो इन दी एंड. अपना इसमें एम क्या होता है? हमारा गोल होता है कि कौन से लड़के को इस वाले क्वेश्चन में कौन सी आईपीएल टीम पसंद है, उसका फेवरेट कलर क्या है, और वो कौन सी कंट्री घूम के आया है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट में हम करने वाले हैं ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मतलब क्या? लेट्स से देयर आर 5 गर्ल्स, पी क्यू आर एस टी. ठीक है, ये 5 लड़कियों को मूवीज देखने जाना है. ठीक है, ओके, पर इनकी कुछ शर्तें हैं. ठीक है, क्या शर्तें हैं? लेट्स से पी बोलती है कि अगर एस आएगी तो मैं नहीं आऊंगी, होगा कुछ इनके बीच में आपस में. ठीक है, दूसरी क्यू बोलती है अगर टी आने वाली है तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी. तो भाई हाँ, अच्छी दोस्ती है इनके बीच में. तो वो इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अगर क्यू आर टी आता है तो चौथा कौन होगा. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा. अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि हाँ, कुछ उस हिसाब से हमें टीम्स बनानी होगी, ग्रुप्स बनाना होगा, हमें आगे भेजना होगा. राइट, सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी बिगिन, हमें एक और चीज ध्यान में मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, वो ये है, फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग. आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. देखो, इसमें कोई थियरी नहीं चाहिए. क्या थियरी चाहिए? लॉजिक लगाना है. भाई ए को किंग्स 11 पंजाब अच्छा लगता है, तो ए के बाजू में किंग्स 11 पंजाब लिख दो, आप बात खत्म. ठीक है, किसी को नहीं अच्छा लगता तो बाजू में क्रॉस लिख दो. सो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा थियरी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? यू नीड कॉमन सेंस. ठीक है, सो ट्राई करो, ऐसा मेरी एडवाइस होगी. ट्राई फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आई विल से 15 मिनट्स मैक्सिमम ट्राई करो. हर एक क्वेश्चन को 15 मिनट मैक्सिमम दे दो. 15 मिनट में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं. ठीक है, नहीं आता ना तो कोई टेंशन नहीं. देखो, आपने अगर इस चीज को पहले कभी सॉल्व नहीं किया तो हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नहीं आ सकता. तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सॉल्यूशन देख लो, वहां से आपको कुछ ट्रिक्स पता चलेगी, कुछ हिंट मिलेगी, और आपको एक तरीका मिलेगा इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, अब अगर एक बार आपको तरीका मिल जाता है तो आपकी लाइफ काफी सिंपल हो जाती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो 15 मिनट्स
इज मैक्सिमम दैट आई वुड वांट यू टू वर्क ऑन इट. 15 मिनट मैक्सिमम आप इस वाले क्वेश्चंस पे देना सोचो. और फिर देखो, हो सकता है 15 मिनट में आपको इसके 5 में से 3 भी आ जाए तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है. ठीक है. अच्छा, 15 मिनट हो गए और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर रुक जाना और मेरा सॉल्यूशन वीडियो को कंटिन्यू करना, देखना है. ठीक है. चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पॉज हाउस है यहाँ. आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है, तो चलिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया और आपके 5 आंसर आ गए, बढ़िया, फैंटास्टिक. 5 नहीं आए, 3 आए, कोई दिक्कत नहीं. 1 आया, कोई दिक्कत नहीं. 1 भी नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व. राइट. अच्छा, आपके आंसर आ गए हैं तो एक बार मेरे से टैली कर लेना. ऐसा ना हो कि आपका आंसर कहीं पे गलत आया हो, या शायद मेथड गलत था पर हाँ आंसर तो सही है. ऐसा हो सकता है, गलती से गलती करके सही हो सकता है. ठीक है. रीजनिंग में तो ये खास हो सकता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आंसर तो सही आ गया पर मैंने वो सारे केसेस नहीं लेने थे जो मुझे लेने चाहिए थे. ठीक है. दैट इज द क्रक्स ऑफ रीजनिंग. यू हैव टू लुक एट ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड देन एलिमिनेट द रॉन्ग वंस. सर वो मैं एलिमिनेट करना ही भूल गई या भूल गया, पर मेरा आंसर सही आ गया. ये तरीका ना कभी कभी सही हो जाता है व्हेन यू आर लकी डे. बट व्हाट इफ यू रन आउट ऑफ लक. जिस दिन आपका नसीब साथ नहीं होता, ठीक है, वो पांदड़ू आ जाता है नसीब के आगे, तो प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. सो इसके लिए जरूरी है कि नसीब पे डिपेंडेंट ना रहे और हम अपने आप पे डिपेंडेंट रहे. इसका मतलब हम सारे पॉसिबिलिटीज चेक करें. ठीक है. चलो, बढ़िया. तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो चलो, 5 पॉज करो પડશે ભાઈ. શિટ યાર, આ શું છે? આ કેમ આમ પ્રોબ્લેમ થાય છે ક્યારનો? ક્યાંથી કન્ટિન્યુ કરવું પડશે ખબર ને? ભલે, જેમ તન ઠીક લાગે. આ ગર્લ્સ તો કરેલું મેં. મને કઈ જ વાંધો નથી, પણ ઓવરલેપ કરવું પડશે થોડું, એમ કહું છું. આપણે જ્યાંથી હમણાં વિડીયોની વાત કરી ને કે ચલો અગર આપણે પોઝ, જ્યાંથી હમણાં સેકન્ડ પાર્ટ ચાલુ કર્યો ને ત્યાં. હા બસ. કેજે લો ચાલુ કરો. चलिए, तो अगर आपने अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई कर लिया है, वीडियो रिज्यूम कर लिया है, बढ़िया, बहुत बात है. चलो, 5 क्वेश्चंस है. अगर आपको 5 के आंसर आ गए, वेरी गुड. 3 आ गए, वेरी गुड. 1 आया, मैं बोलता हूँ फिर भी वेरी गुड. अच्छा, 1 भी नहीं है ना, तो भी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, आपने ट्राई मारा है. राइट. सी अंडरस्टैंड, ये आप शायद पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि आपसे आंसर नहीं बना. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, दूसरी बात, आपके 5 आंसर आ गए पर हो सकता है कुछ इसमें से गलत हो. हाँ. अच्छा, हो सकता है सही थे पर आपका तरीका शायद गलत था. देखो, गलती करके गलती भी कभी कभी सही हो जाता है. मैं रिपीट करता हूँ, गलती से गलती करके भी आंसर सही आ सकता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि चलेगा. नहीं, ये जरा भी नहीं चलेगा. सी, इफ इट्स योर लकी डे ना तो चलेगा, बट व्हाट इफ यू रन आउट ऑफ लक. अगर आपका नसीब आपका साथ नहीं देता ना, उस दिन आपके सारे गलत हो जाएंगे. राइट. सो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो नसीब के आगे पांदड़े पे वेट नहीं करते. हम ये देखते हैं कि हम अपने पे भरोसा करते हैं. ठीक है. वी ऑलवेज ट्रस्ट आवरसेल्व्स rather than our luck. So in that case, it is important to follow strategies and methods, right? If method is right, then you don't need a lot of luck to solve any of the competitive exams, right? So चलो, कोई टेंशन नहीं है. So इसलिए मैं बता रहा हूं, देखो रीजनिंग में ये भी होता है कि आपने सॉल्व तो कर दिया पर नसीब भी नहीं था, आपका आंसर भी आ गया, पर आप एक केस कंसिडर करना भूल गए. उससे शायद आज फर्क नहीं पड़ा पर आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनिंग में यू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड देन एलिमिनेट द रॉन्ग वंस. ओनली देन यू आर एब्सोल्युटली 100% श्योर टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. चलो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ठीक है. अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है 5 गर्ल्स, जीनल, मीनल, पीनल, बीनल, हीनल. अब यहाँ पे ध्यान दो यार, ये नाम जो है ना, जानबूझ के ऐसे कंफ्यूजिंग नाम रखे हैं, राइट, सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. अब ये जीनल मीनल के बदले यहाँ पे लेट्स से रमेश, सुरेश, महेश, परेश, राजेश रखा होता, क्या फर्क पड़ता?
कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन, मैथ्यू, टॉम, डिक, हैरी रखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो प्लीज डोंट गेट स्टक, आप ये नाम के कंफ्यूजन में स्टक मत हो जाना। अरे ऐसा भी हो सकता है अलीना, अलीसिया, अलीफिया, अलीमिया एंड व्हाटएवर, ठीक है, जो भी। तो ऐसे टाइप के नाम भी रख सकते हैं जहां पे नाम ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चिंता मत करो, ये नाम के बदले कुछ ABCD होता ना तो भी आंसर सेम ही बनता, राइट। तो गलत चीज में मत फंसो, लॉजिक पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सो ओके, 5 गर्ल्स, जीनल, मीनल, पीनल, बीनल, हीनल, दे गो टू इनल स्कूल। सी अगेन नेम्स फनी रखने की कोशिश की, थोड़ा कंफ्यूजिंग रखने की कोशिश की, ठीक। विच हैज 5 फ्लोर्स, ग्राउंड 1 2 3, मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि 5 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, ठीक है। इन द इनल स्कूल ऑन एवरी फ्लोर गर्ल्स हैव अ डिफरेंट कलर्ड यूनिफॉर्म। अच्छा, तो इनके यूनिफॉर्म के कलर अलग अलग, कलर्स ऑफ यूनिफॉर्म आर व्हाइट, ब्लू, ग्रे, ग्रीन एंड मरून। तो ये 5 कलर हमें दिए गए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो सबसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको पहले पिक करनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है पता है, ठीक है, जो हाईलाइट किया है वो नहीं। सबसे पहली डेफिनेट इंफॉर्मेशन है फ्लोर्स। देखो फ्लोर कभी चेंज नहीं हो सकते, ग्राउंड ग्राउंड ही रहने वाला है, ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पक्का रहेगा, ठीक है। योर नेम्स कैन चेंज, मतलब इट कैन बी पॉसिबल दैट बीनल इज ऑन सेकंड फ्लोर, मीनल इज ऑन थर्ड फ्लोर, और मीनल इज ऑन सेकंड फ्लोर, बीनल इज ऑन थर्ड फ्लोर, ये सब बदलेगा, पर यार थर्ड फ्लोर कभी नहीं बदल सकता। सो दैट बिकम्स माय प्राइमरी पिलर टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अरेंजमेंट के लिए एक पिलर बनाता हूं यूजिंग द फ्लोर्स। इसके बाद डेफिनेट इंफॉर्मेशन ये है कि बीनल जो है वो व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहनती है। तो भाई अगर बीनल नेम के अंडर लिखता हूं मैं, ठीक है, और उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। अब ऑब्वियसली बात है, बीनल जो कि टॉप फ्लोर में है, तो टॉप फ्लोर क्या हो जाएगा आपका, फ्लोर नंबर 4 हो जाएगा टॉप फ्लोर, ठीक है। अब बीनल व्हाइट पहनेगी तो उस फ्लोर की सारी लड़कियां व्हाइट ही पहनती होगी, ये तो लॉजिक की बात है, राइट। सो यहां से मुझे ये पता चलता है कि टॉप फ्लोर की सारी लड़कियां व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहनती है, ओके। ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सो पीनल फ्लोर इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रीन यूनिफॉर्म। मतलब पीनल करके जो लड़की है, ठीक है, पीनल, पी है, वो एग्जैक्टली उस फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर में पड़ती है, ठीक है। अबव इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रीन यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब हो पता है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, मैं अगले 2 मिनट के लिए जो बोलने वाला हूं ये आपको सोचने की बहुत सारे तरीके देगा। व्हेन आई से पीनल फ्लोर इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रीन यूनिफॉर्म, सबसे पहले इसका मतलब है कि पीनल का ग्रीन कलर नहीं हो सकता, पीनल का ग्रीन कलर नहीं हो सकता। अच्छा, इसका यह भी मतलब है कि पीनल ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ सकती। अब ये ना बोलने के बाद समझ में आता है, हाँ बात तो सही है, पर ये हमें शायद इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होता। आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, पीनल पीनल can't be on the ground floor, see she is above some floor, तो एटलीस्ट एक फ्लोर के ऊपर तो होगी वो, तो वो डेफिनेटली ग्राउंड फ्लोर नहीं हो सकता। सेम वे अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट पे ध्यान दो तो मैं ये भी बोलूंगा कि ग्रीन कलर आपका टॉप फ्लोर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन के ऊपर बीनल है, पीनल है, ग्रीन के ऊपर पीनल है, ठीक है। तो ग्रीन आपका डेफिनेटली टॉप फ्लोर नहीं हो सकता। पर फिर तो मैं देखता हूं टॉप फ्लोर तो ऑलरेडी व्हाइट ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब जो ग्रीन है ना वो टॉप तो छोड़ो, वो थर्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रीन आपका सेकंड हो सकता है, तो पीनल विल कम हियर, पता चल रहा है, या तो फिर पीनल कम्स हियर एंड ग्रीन कम्स हियर, या तो फिर पीनल कम्स हियर एंड ग्रीन कम्स हियर, बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 पे ध्यान देता हूं तो सिर्फ 3 केसेस बनेंगे, पर मैं अभी के अभी केस नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं पॉइंट नंबर 5 पे भी ध्यान देता हूं। पॉइंट नंबर 5 मुझे कहता है कि द फ्लोर ऑन विच, सो हम ऑलरेडी जानते हैं एक पीनल और पीनल के नीचे एग्जैक्टली ग्रीन है, द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ब्लू यूनिफॉर्म इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रे यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस फ्लोर पे ब्लू कपड़े पहने जाते हैं
वो एग्जैक्टली ग्रे के ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो पीनल ब्लू भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पीनल ब्लू होती तो ग्रीन और ग्रे सेम फ्लोर पे आ जाते, राइट। अच्छा, ग्रीन और ब्लू सेम फ्लोर तो हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब, अगर मैं दो स्टेटमेंट को क्लब करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है, जिसमें से एक केस मैं बनाना चाहता हूं, वो ये है पीनल एंड ग्रीन और उनके बराबर नीचे ब्लू ग्रे आ जाएगा। ओवरलैप तो कोई भी हो ही नहीं सकता, एक फ्लोर पे सारी लड़कियां एक ही टाइप के कपड़े पहनती हैं। तो ये बनता है मेरा केस नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैंने दो स्टेटमेंट को यूज किया मेरे फायदे के लिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पीनल है वो बराबर ग्रीन के ऊपर आती है और ब्लू जो है वो ग्रे के बराबर ऊपर आता है। तो ऑटोमेटिकली 4 अलग अलग मुझे मिल रहे हैं पहले केस में, ठीक है। पर मुझे एज अ कपल इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मतलब क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो है ये कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रे ब्लू ऊपर आता है और पीनल और ग्रीन नीचे आता है, ठीक है। ग्रे ब्लू ऊपर आता है और पीनल और ग्रीन नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ये कपल ऊपर था और ये कपल, इसको कपल्स मान लो आप फिलहाल, ये कपल नीचे था। उल्टा भी हो सकता है कि ये कपल ऊपर आ गया और ये कपल नीचे आ गया। अच्छा, वैसे एक और केस भी बन सकता है जो कि कुछ ऐसा होगा 4 3 2 1 ग्राउंड, आई नो बीनल इज हियर, white is here, ठीक है। ओके, देन लेट्स से आई पुट पीनल हियर, ग्रीन हियर, और मैं ये कर सकता हूं ग्रे और ब्लू इसको दे सकता हूं। ये हो सकता है, ये ग्रे दे दिया मैंने पीनल को और ब्लू एग्जैक्टली उसके ऊपर आ, तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को थोड़ा नीचे लेके आया, मैं नीचे थोड़ा खसका दिया, ठीक है। ये मैं सोच सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ पक्का एलिमिनेट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जीनल एंड मीनल वेर ग्रे एंड ग्रीन यूनिफॉर्म। अच्छा, in the not necessarily in the same order. What do we mean by that? We mean that Geenal can wear grey and Meenal can wear green. It can be vice versa also. मतलब उल्टा भी हो सकता है, जैसे Geenal will wear green whereas Meenal will wear grey, ठीक है। पर होगा तो ये दोनों में से ही कोई एक जो कि ग्रे पहनेगा और दूसरी लड़की ग्रीन पहनेगी। ये केस मेरा डिलीट हो गया, क्योंकि ये केस के मुताबिक पीनल वॉज सपोज टू वेयर ग्रे, पर ये स्टेटमेंट मुझे बहुत क्लियरली बता रहा है कि जीनल और मीनल में से ही कोई एक तो ग्रे पहनेगा, जो कि पीनल कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब सबसे पहली मेरी तलवार पड़ी केस नंबर 3 पे, केस नंबर 3 पे मेरी तलवार पड़ी, वो नहीं हो सकता, जहां पे मैंने ये सोचा था कि इन दोनों को मर्ज भी कर दूं, ठीक है। तो चलिए एटलीस्ट अपनी थोड़ी चीजें इजी हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारी कुछ चीजें इजी हो गई। अब क्या किया जाएगा, अब जहां पे ग्रे कलर और ग्रीन कलर है वहां पे इन लड़कियों के नाम रखे जाएंगे अपने ये दोनों केस में, क्योंकि अभी भी लड़कियों के नाम तो खाली है, ठीक है। पर कौन सी लड़की के नाम रखे, जीनल का या मीनल का, ग्रीन किसको दे, ग्रे किसको दे, और ये केस सेपरेट है, इसमें ग्रे किसको दे ग्रीन किसको दे, मुझे फिलहाल नहीं पता। तो मैं लॉजिक लगाता हूं और मैं स्लैश रखता हूं, जीनल भी आ सकती है मीनल भी आ सकती है, मीनल भी आ सकती है जीनल भी आ सकती है, सेम वे यहां पे भी मैं रखता हूं, ठीक है। सो विद दिस व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड कि हाँ देखा जाएगा बाद में, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बढ़िया चीज यहां से निकल के आ गई पूरे क्वेश्चन में, क्या कि पीनल का कलर सॉल्ट हो गया, एक ही कलर बचा है, वो देना तो पड़ेगा। अगर आपने देखा तो आपके पास 5 कलर थे, व्हाइट ब्लू ग्रे ग्रीन एंड मरून। व्हाइट मिल गया, ब्लू मिल गया, ग्रे मिल गया, ग्रीन मिल गया। सर कहाँ ग्रे और ग्रीन मिला तो नहीं है, अरे बेटा लड़कियां नहीं मिली है पर फ्लोर तो मिल गया। आप समझो मैंने शुरुआत में ही बोला था इन सब में जो ठोस है जो फिक्स है वो फ्लोर है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि सेकेंड फ्लोर की लड़कियां ग्रीन पहनेगी, अब वो जीनल है या मीनल वो मैं बाद में देख लूंगा,
पर सेकेंड फ्लोर पे लड़की ग्रीन पहनती है, और ये केस में, पहले केस में ग्राउंड फ्लोर पे ग्रे पहनती है, दूसरे केस में सेकेंड फ्लोर पे ग्रे पहनेगी और ग्राउंड फ्लोर पे ग्रीन, जो कि पीनल दोनों में से नहीं है। मतलब पीनल का फ्लोर का कलर पक्का पक्का मरून ही होगा, वो एक ही बचता है भाई, किसी को तो देना पड़ेगा कि नहीं, तो हाँ वो एक ही बचेगा। अच्छा, सेम वे यहां मुझे ये भी पता चल गया, क्या पता चला भाई यार, देखो जीनल और मीनल को यही दोनों में से एक जगह पे आना था, तो एक में जीनल आएगी दूसरे में मीनल आएगी, तो ये किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर पे कोई तो लड़की आएगी, और अपनी भी एक ही लड़की बची है, जीनल आ गई मीनल आ गई, दोनों में से कोई भी एक, पीनल इज फिक्स बीनल इज फिक्स, तो बचेगी कौन, हीनल। हीनल बचने वाली है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाट लॉजिक सेज, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो हीनल ऑटोमेटिकली कम्स टू फ्लोर नंबर 1 इन केस 1, एंड इन केस 3 सेम थिंग, मरून कलर फिक्स कर दिया हमने क्योंकि एक ही कलर बचा था, और हीनल को फिक्स कर दिया क्योंकि वो एक ही लड़की बची थी। अभी भी देखना जाए तो जीनल मीनल का हमें श्योर नहीं पता, ठीक है, पर और इंफॉर्मेशन नहीं दी है इन्होंने, इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, तो कोई टेंशन नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन के दम पे हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट लर्निंग दैट यू हैव टू डू टुडे, यू डोंट नेसेसरीली नीड टू फाइंड एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट, आपको सारे आंसर्स पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये केस लेके हम आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीनल कौन से फ्लोर पे है, ठीक है। अब देखो जीनल, जीनल है पहले केस में फ्लोर नंबर 2 पे या तो ग्राउंड पे, दूसरे केस में 2 पे या तो ग्राउंड पे, और मैं ये बता दूं दोनों केस आपके सच है, ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या आप श्योर हो फ्लोर नंबर 2? सर फ्लोर नंबर 2 हो सकता है, हो सकता है, श्योर हो, हमेशा होगा नहीं, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, देन आई कांट से 2 इज माय डेफिनेट आंसर। इज ग्राउंड माय डेफिनेट आंसर? नो, अगेन आई कांट से के ये होगा, हाँ तो सर कांट से मेरा आंसर होगा, ठीक है, शायद कांट से मेरा आंसर हो सकता है, पर मेरी नजर पड़ती है ऑप्शन नंबर 4 पे, और ऑप्शन नंबर 4 बोलता है आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। अब ये फैक्ट है, आपके पास दो केस थे, दोनों में से जीनल होगी या तो ग्राउंड पे या तो सेकंड पे, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि वो या तो ग्राउंड पे या तो सेकंड पे होगी, राइट, दैट्स व्हाई आई विल से ऑप्शन डी इज माय बेटर आंसर। अब ये भी तो दिक्कत होती है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि आपको पता है 2, अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, हाँ जिनल 2 पे आती है ना, आ सकती है, अरे भाई आ सकती है और आने ही वाली है, ये दोनों में फर्क पता चल रहा है, ठीक है। सो ये दोनों में फर्क है, देखो बहुत सिंपल बताता हूं, आपको कोरोना हो सकता है, हाँ हो सकता है, हुआ है, नहीं 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 हुआ है, मैं भी प्रे करूंगा कि नहीं हो, ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, कुछ हो सकने में और कुछ होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो आई कांट वेरी वेल से के 2 इज माई आंसर, आई कांट से ग्राउंड इज माई आंसर, बट आई कैन बी वेरी श्योर कि ये दोनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। जैसे क्या, खिड़की के बाहर देखो, सूरज दिखता है क्या, दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता, पर होगा तो दोनों में से एक ना, या तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, तो मैं श्योर नहीं हूं, पर आइदर आई विल सी और आई विल नॉट सी, वेरी सिंपल, very simple. So if you use that logic, I will say my answer option D is absolutely correct. अच्छा, पता चल रहा है everyone, ठीक है, पता चल रहा है everyone, yes. So ये यहां से पता चला, जिनल is a very much definite word, ठीक है, ये पक्का पक्का आपको पूछ रहा है कि जिनल होगी ही ये फ्लोर पे,